इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने गरीबों को जो है दान किया था कि मेरे सरकार में जो है भूखे कोई न मरे, उसको तो 2-2 बीघा 1-1 बीघा जितना आया उतनी ज़मीन दे दी गई, सरकार ने दे दिया। अब कहाँ जाल जी मरेगी टाटी धरे भर के इतना बेवत है, कहाँ जाल जी रखल जाए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कहा जा रहा है कि आपको अपना घर और जो ज़मीन है, जो अब जंगल की ज़मीन बताई जा रही है, वो खाली करके जाना पड़ेगा। अधिकारी लोग की जंगल की ज़मीन है, ये खाली कर दीजिए। लगी हुई फसल को जो जोतवा दे रहे हैं लेखपाल कान को, सरकार अब बचा दिया जाए घर हमार, भले कुछ और निकल जाए, हमारे घर हमारे बच जाए के चाहिए। साहब हाँ लड़का लेके कहाँ जाए दूठे, तो ये ज़मीन के घर द्वार बना लेनी जा, अब ज़मीन कहाँ अथवा कर जाइए। अब कहाँ जल्दी जाके मन का ज़मीन अथवा हो जाइए, जंगल विभाग वाला हुई। मुबारकपुर के विधायक जी कि हम जो है इस पर ज़रूर विचार करेंगे, आप विधानसभा में उठाएंगे जो है दिसंबर में क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोग की ज़मीन रहेगी, आप लोग रहिए। साथियों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के सुहवल में हूँ। ये सदर तहसील का एक गांव है और यहाँ पे एक ऐसी कहानी हुई है, ऐसा कारनामा हुआ है जिसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। मेरे पीछे जो आपको मकान दिखाई दे रहा है वो एक ऐसे किसान परिवार का है जिसको चकबंदी में फ्रेश ज़मीन से हटा करके एक ऐसी ज़मीन पे ला करके बसा दिया गया। चकबंदी में उनका गाटा शिफ्ट कर दिया गया जो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में गरीब किसानों को ज़मीन का आवंटन हुआ था खेती किसानी करने के लिए। बाद में वो ज़मीन परिवर्तित होकर के भूमिधरी की ज़मीन हो गई, जिसे ख़रीदा बेचा जा सकता था, किसानी किया जा सकता था। उसी ज़मीनों के बीच में लाकर के इस परिवार को शिफ्ट कर दिया गया, इनकी ज़मीन को। इन्होंने तब से उस ज़मीन पे खेती किया और अपना ये मकान बना लिया। आज की कहानी ये है कि सीओ चकबंदी ने एक आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया है, गाइडलाइन का हवाला दिया है और कहा है कि जिनको पट्टा किया गया था ज़मीन, अब उनको उन ज़मीनों को खाली करना पड़ेगा, बेदखल होना पड़ेगा। ये आदेश जब से आया है तब से इस किसान परिवार की नींद उड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं और घर के जो बड़े हैं वो कमाने के लिए कहीं दूसरे प्रदेश गए हैं और यहाँ पे देखिए बूढ़े माँ बाप हैं जो घर पे रह के खेती किसानी करके किसी तरह से अपना घर परिवार चला रहे हैं। और जो ये आदेश है उनके लिए एक तरह से कह लीजिए कि मुसीबत का सबब बन गया है। आपका क्या नाम है? प्यारे लाल। प्यारे लाल जी, कब आपका ये चकबंदी में ज़मीन इधर से उधर हुआ था? ये हमको चकबंदी के दौरान में मेरा ज़मीन जो फ्रेश था मेरे नाम से। अच्छा। वो बाप दादों की ज़मीन थी, वो मेरे नाम से था। वो ज़मीन उठा करके यहाँ जो है ये 76 की पट्टे में जो है हमको जो है दे दिए ज़मीन मालियत। अच्छा। उसकी मालियत लगा के, इस मालियत को लगा करके हमको मालियत दे दिए। और जब चक परिवर्तन करा दिए तो मैंने सोचा कि अब मेरी ज़मीन है, तो मैंने अपना घर द्वार बनाया। मेरे पास मकान नहीं था तो घर द्वार बनाया कि अब मकान बना करके रहें कम से कम सुरक्षित। अब जो है सरकार जो है बेदखली कर रहा है। हाँ, वैसे तो आपकी ज़मीन फ्रेश थी, उस पर कोई विवाद नहीं था। कोई भी बात नहीं था। अगर आज ये घर उस जगह पे होता तो आज आपको ये नौबत नहीं आती। अगर वो पुराने नंबर पर अगर मेरा ज़मीन रहती तो ये सरकार का कोई दावा नहीं गलता। मगर उन्होंने उठा के जब यहाँ दे दिया तो ये तो अवैध हो गई। तो अब मकान बन गया तो मकान हम कहाँ लेके जाएँ, किस कपारे पर लेके जाएँ सर? तो क्या कह रहे हैं अब अधिकारी? अधिकारी से यही मेरी विनती है। क्या वो लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों को खाली करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, अधिकारी ने कह रहे हैं कि आप ये ज़मीनें जो है खाली कर दीजिए। ट्रैक्टर से जोतवा दे रहे हैं सब। लगी हुई फसल को जोतवा दे रहे हैं। हम लोग अब खाने बिना, दाना बिना, पानी बिना जो है सब लोग अब तरह मची है सोहल गाँव सभा में। और ये घर को लेकर क्या कह रहे हैं? घर के लेकर के आप क्या कह रहे हैं? कहाँ लेके जा? नहीं, जैसे वो अधिकारी कुछ कह रहे हैं घर को भी लेकर। हाँ, घर को भी कह रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं कि ये कभी खाली करना पड़ जाएगा, तो कभी खाली कर देना पड़ेगा। तो फिर हम कैसे लेके जाएं? ये ज़मीन हमको दिया जाए। आपने बताया अधिकारियों को आपकी अच्छी ज़मीन थी और हमको तो ला के फंसा दिया आप लोगों ने। हाँ, बताया था मैंने। कहाँ जाल जी अब लेके अथवा ज़मीन कहाँ बनावल जी, कहाँ अथवा कर जाई। अब यही ज़मीन के घर द्वार बना लेनी जा, अब ज़मीन कहाँ अथवा कर जाई। अब कहाँ जल्दी जाके मन का ज़मीन अथवा हो जाइए, जंगल विभाग वाला हुई। अब बाद में पता चलल कि जंगल बना लेनी जा, तब बाद में पहले वाली ज़मीन आपकी साफ सुथरी थी, फ्रेश थी। हाँ, यह नाप के मिल गया चकबंदी में, तब उनके चकबंदी में बना लेनी जा। घर में गाँव में घर ना रहे तब ये जहाँ के ज़मीन ना रहे तब ये जहाँ के बनौनी जा। तो बनौले के बाद अब काफी टूटी घर है। तो साहब अब का कर, हमारी ज़मीन अच्छी रहे। हाँ, वहाँ से यहाँ चक उठ के आ गल तो हम जल्दी ज़्यादा रोड पर बना लो। घर द्वार ना बा, यहाँ पर बनावल रहल जाई।
बड़ी उम्मीद से आपने मेहनत करके एक एक ईंट जोड़ के घर बनाया। हाँ, एक एक जोड़ के मन का बनवनी जा कैसे कैसे जुटा के अब एक पैसा रहना गलाते में कि कहीं मन का तो कल जा। अब कहाँ जाल जी मरेगी टाटी धरे भर के इतना बेवत हवा, कहाँ जाल जी रखल जाई। तो कभी इधर अधिकारियों से आप लोगों ने मिल करके अपनी कोई शिकायत उकायत किया, गुहार लगाई कि भैया हमारी ज़मीन तो अच्छी थी, हमको तो आप लोगों ने फंसा दिया? हाँ, अब सरकार अब का जल्दी जाए, अब न जानती जाके नहीं जंगल विभाग वाला दे दिले में जमीन जंगल वाला। पहले तो जनबे न करिए मन के नब के मिल गल बना लेनी जा घर दुआर अपन। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 ठे लड़का 2 ठे लड़की 4 ठे में। अच्छा। हाँ, 4 गो लड़कन। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कहा जा रहा है कि आपको अपना घर और जो ज़मीन है, जो अब जंगल की ज़मीन बताई जा रही है, वो खाली करके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कह रहे हैं लोग, अधिकारी लोग की जंगल की ज़मीन है ये खाली कर दीजिए। लगी हुई फसल को जो जोतवा दे रहे हैं लेखपाल कान को। हाँ। तो आप लोगों ने कोई विधायक से सांसद से कहा कि हमारी मदद करिए? हम लोग जो है अपने संसद से विधायक से कहा गया, उन्होंने लोग विधायक ने कहे, हमारे क्षेत्र के मुबारकपुर के विधायक जी, कि हम जो है इस पर ज़रूर विचार करेंगे, आप विधानसभा में उठाएंगे जो है दिसंबर में क्वेश्चन में। अच्छा। आप लोग की ज़मीन रहेगी, आप लोग रहिए। विधायक जी ने कहा है कि ज़मीन रहेगी, कहीं पे आप लोगों को बेदखल नहीं किया। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे वो? हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। विधायक जी कहें कि बेदखली नहीं होगा, आप लोग रहेंगे, आप लोग रहिए वहाँ स्वतंत्र से। ये जो सरकार को जो है हम अपनी बात जो सुनाएंगे। क्या गुहार लगा रही हैं सरकार से ताकि आप लोगों को हमारी ज़मीन एक घर बच जाए साहब, ये आपसे हुआ है कि हमारे घर बच जाए हुआ है। आपसे निवेदन है कि घर हमारा बच जाए और सकल जा घर ना टूटे हमारा साहब। हाँ, ये निवेदन है। 1976 में इंदिरा गांधी ने पट्टा दिया था किसानों का। किसान जो है 1976 में जो पट्टा इंदिरा गांधी का सरकार थी, उन्होंने गरीबों को जो है दान किया था कि मेरे सरकार में जो है भूखे कोई न मरे, उसको तो 2-2 बीघा 1-1 बीघा जितना आया उतनी ज़मीन दे दी गई, सरकार ने दे दिया गरीबों को। आज जोत बोर खा रहे हैं, आज भी खुशहाल है, मगर अब जो है सोहल गाँव सभा में ज़मीन छीनी जा रही है पट्टे की, जो है 76 का। एक सरकार ने दिया, एक सरकार उजाड़ रही है। तो आपका लेकिन मामला विचित्र है, आपका तो दूसरा मामला था। आपकी तो ज़मीन अच्छी थी, चकबंदी में इधर उधर हो गई, नहीं तो आपको ये नहीं झेलना पड़ता। हाँ, ये मेरी ज़मीन अच्छी थी, 76 की पट्टे पर जो है हमको लिया करके मेरा उड़ान चेक लगा दिए, नहीं तो आज हमको झेलना नहीं पड़ता। अब मकान बना लिए हैं, बना लिए हैं, खा पी रहे हैं, पड़े हैं यहाँ स्वतंत्र से, मगर सरकार ने जो है उपद्रव मचा दिया। लिखा पढ़ी में कहीं आवेदन वगैरह कर रहे हैं अधिकारियों के पास ताकि आपकी सुनवाई हो सके? अधिकारियों के पास हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि अधिकारी की जो है ये तो जंगल की ज़मीन है, हम क्या करें। तो आपने पहले नहीं बताया चकबंदी में हमको यहाँ भेज दिया गया? हमने बताया कि जंगल की ज़मीन है तो क्यों हमको जो दिया गया, तो कह रहे हैं कि आपका नंबर तो दे दिया गया। तो बताइए श्रीमान जी, आपका नंबर हमारा दे दिया गया तो हम किस आधार पर या किस कपारे पर मकान लेके जाएँ उस नंबर पर? हमको तो नंबर जब दे दिए तो हम वो नंबर हमारा ले लीजिए, हमको ये ज़मीन दे दीजिए। हाँ, जब इतना है सरकार की बात तो हमारा नंबर ले लीजिए, जो जितनी मालियत इसकी लगी थी वो मालियत हमको दे दीजिए। हाँ, हमके मंजूर है। चलिए देखिए, सोहवल गांव के किसान हैं और ये एक तरह से कह लीजिए कि ये ज़मीन की चकबंदी में जो अदला बदली हुई, हेरा फेरी हुई, इधर का उधर हुआ, उसमें ये किसान परेशान है, फंस गए। बहुत सारे लोगों को 1976 में जो पट्टा मिला था उनको तो खाली करने का आदेश हुआ ही है। इनकी ज़मीन कहीं दूसरी जगह पे थी, जो साफ़ सुथरी ज़मीन थी, उस पर ये खेती किसानी करते थे। और जब एक बार चकबंदी आई और उसी चकबंदी में इनकी ज़मीन को इधर शिफ्ट कर दिया गया, है ना। शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद ये भी आगे जंगल के किनारे वाली ज़मीन में, जिसको आज बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है और अगर आप लोगों ने खाली नहीं किया तो सरकारी अमला अपने तरीके से काम करेगा। जैसे खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलवा दिया, वैसे घर भी खाली करवा देगा। जैसे खड़ी फसल में ट्रैक्टर ने चलवा दिए प्रशासन, उसी तरह से आ करके कभी घर भी गिरा देगा। तो मैं क्या करूँगा? वो मेरा जब मालियत अच्छी थी तो मालियत उठा के क्यों दे दिए हमारे यहाँ एक गड़बड़ ज़मीन में? हाँ, ज़मीन में हमारे गड़बड़ ज़मीन में हमारा नंबर नहीं देना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई ये जो जंगल की ज़मीन, हम अपना नंबर आपका नहीं लगाएंगे यहाँ, हमारा सुरक्षित पड़ा रहता, चाहे मकान बनाते चाहे नहीं बनाते। अब तो हमने मकान बना लिया हूँ, या तो हमारी ज़मीन ले लिया जाए या ज़मीन दे दिया जाए, जो मालियत लगी वो मालियत हमको दे दिया जाए यहाँ, और वो मालियत अब ले लिया जाए।
चलिए चाची, अब क्या कहेंगे सरकार से, क्या गुजारिश है आपकी? वो तो निवेदन सर क्या है आपका ये सरकार? निवेदन है कि सरकार अब बचा दिया जाए घर हमार, भले कुछ और निकल जाए हमारे घर हमार बच जाए के चाहिए साहब। हाँ लड़का लेके कहाँ जाए दूठे हुआ। हाँ साहब। चलिए, हम लोग सोहल गांव में हैं, आजमगढ़ ज़िला है, सदर तहसील है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं मुबारकपुर विधानसभा के, ये मुबारकपुर विधानसभा में आती है। एक तरफ ये करहा मऊ मोहम्मदाबाद का क्षेत्र है, दूसरी तरफ चिड़ियाकोट का क्षेत्र है जो मऊ ज़िले में आता है, और बीच में सोहल बाज़ार का सोहल गाँव है। यहाँ की ये समस्या है कि जो पट्टा हुआ 1976 में, अलग अलग समय में सरकारी अधिकारियों ने अलग अलग आदेश दिया, जिसपे कुछ किसानों ने घर बनवा लिया, कुछ लोगों ने ख़रीदा, कुछ लोगों ने बेचा, और कुछ लोग अभी भी कृषि का काम कर रहे हैं। अब उनको बेदखली का आदेश आ गया है, उनकी खड़ी फसलों पे ट्रैक्टर चलवा दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो जंगल की ज़मीन पे आप लोगों ने घर बनाया है, खेती किसानी कर रहे हैं, उसको अब आपको छोड़ के जाना होगा। ग्रामीण परेशान है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक ने आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार से भी हमारी गुहार है, इन ग्रामीणों की भी गुहार है, इन लोगों की गुहार है कि कम से कम सरकार एक बार विचार करे। जो बरसों से 1976 से इन ज़मीनों पर आशियाना बना के रह रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, आज 2024 में उनके साथ ये खेल क्यों हो रहा है, अब वो कहाँ जाएंगे? ये सोचने की बात है, सोचने वाला प्रश्न है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? ये जो मामला चला उस पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ खबर इतनी ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सरकार तक पहुँचे, सरकार के ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचे, और उन्हें पता चल सके कि भारत के गाँव के रहने वाले ग्रामीण परेशान हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।